पिपली कानन के मेले में कई दिनों से पिपली कानन के मेले में जाने की तैयारी राज द्वार पर चल रही। प्रायः बड़ी भोर ही धन अन्न धान्य सामान असबाब और ढेर तंबुओं से बैलगाड़ियां लगती रहती थी। कुछ ही हाकें सुनाई पड़ती थी। वज्जियों की कुलदेवी अम्बा का कोई मंदिर पिपली कानन के सीमांत पर है। उसी के वार्षिक पूजा पर्व के उपलक्ष्य में शरदोत्सव के रूप में यह मेला लगता था, शरद पूर्णिमा से कार्तिकी पूर्णिमा तक। एक दिन सहसा ही महादेवी का आदेश मिला कि उनके साथ मुझे भी पिपली कानन के मेले में जाना है। अच्छा ही लगा, यात्रा का अवसर भी मिलेगा और दिनों बाद माँ के साहचर्य का सुख भी पा सकूंगा। कितनी अच्छी है वे, कोई वर्जना या रोक टोक नहीं करती, बस चुपचाप दूर से ही मेरे अनेक जतन करती रहती हैं। वे मुझे कितना समझती हैं, अचंभा होता है। उस दिन भोर के धुंधलके में ही तोरण द्वार पर कई रात प्रस्तुत हुए। महादेवी ने संकेत किया कि मैं उन्हीं के रथ में उनके साथ यात्रा करूंगा। मेरा रथ लेकर गारुड़ साथ साथ पीछे आएगा। मेरे प्रासाद खंड का नवागत कुमारी वन भी चलने को प्रस्तुत था। उन सब की निगाहें एकाग्र मेरी ओर लगी थी। अंतःपुर वासिनियों के और भी कई रथ प्रभातियों और मंगल गीतों से गुंजित थे। शहनाइयां, शंख बधानियां, दुंदुभियां और घंटानादों के साथ रथमालाएं नगरपोर से प्रस्थान कर गईं। मार्ग में चारों ओर शरद ऋतु की प्रसन्न और सुनीला प्रकृति मुस्कुरा रही थी। धान्य के दूर तक फैले खेतों की हरियाली हवा में हौले हौले झीम रही थी। कुंद और पारिजात फूलों की भीनी भीनी सौरभ शारदीय प्रभात की नवीन शीतलता में घुल रही थी। गंडकी तट के कासवनों में एक पवित्र श्वेतिमा उज्जवल कौमार्य की आभा से दीपित थी। गंडकी के जलों में प्रचंड वेग के साथ ही एक कोमल लचाव और उद्दाम उभारों की तरंग लीला चल रही थी।